हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत दिन बाद फिर से आना हुआ। टॉपिक हमारा क्या था? चैप्टर नंबर 9 चल रहा था ना। एक सेकेंड रुकिए, पीडीएफ ऑन कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको एक बार और, क्या है कि लंबे टाइम बाद इसको देखना पड़ रहा है। चौथा 5वां दिन हो गया, कुछ व्यस्तता के चलते वीडियो नहीं आ पाई अभी। ठीक है जी। तो त्रिकोणमिति का चल रहा था ये चैप्टर नंबर 9। ये चार्ट टेबल भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी के मानों से क्या होता है, हम काम कर रहे होते हैं त्रिभुज में, त्रिकोणमिति में। आइए, क्वेश्चन कहाँ छोड़े थे मैंने देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 2, 3 हो गया था, 4 हो गया था, 5 हो गया था। छठवें से शुरू करना है। चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाइए। देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन दिख रहा है? क्या लिख रहा है? पढ़ लो एक बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है जो कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन को कुछ दूरी से खड़े होकर देख रहा है। कुछ आगे चलने पर 30 और 60 का कोण बनता है। तो बताइए कि वो कितना पास में आ गया भवन के ना। ठीक है, देखो। अच्छा, आपको अगर इस लेक्चर में क्या है, ये जो लेक्चर मैं आज ले रहा हूं, इस लेक्चर में हम देखेंगे बस सॉल्यूशन करना, क्योंकि कैसे लिखते हैं और कैसे इसकी वो होती है, स्ट्रक्चरिंग होती है, कैसे एग्जाम में लिखना है, वो हम फर्स्ट एक्सरसाइज जो हुआ था हमारा, फर्स्ट वीडियो हुआ था, उसमें हम कवर कर चुके हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जल्दी से सॉल्यूशन बस करने पर ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान देंगे, वैल्यू कहाँ रखना है उस पर समझने पर ध्यान देंगे, कौन सी चीजें लेनी है जिससे हमारा जल्दी क्वेश्चन हो जाए, उन चीजों पर ध्यान देंगे। लिखने पे आज उतना हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं करने वाले। देखिए, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम बनेगा। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, देखो बता रहा हूं। वो बोल रहा है कि एक 1.5 मीटर लड़का, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ठीक है, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी। ठीक है, या तो इसका नाम दे दिया ए तो इसका नाम दे दो एक्स, यहां से एक नीचे लाइन डाल दो, इसका नाम दे दो वाई, इस पॉइंट का नाम दे दो जेड। ठीक है जी, इसका हो गया ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी और इसका नाम दे दो डी। अभी बस हम नाम दे रहा, कुछ नहीं। वो पूरा पहले जो कोण बन रहा था लड़के का देखने का भवन को, कितना बन रहा था, 30 बन रहा था, और बाद में कुछ दूरी आगे आया तो कितने का बनने लग गया, 60 का बनने लग गया। ठीक है जी, यही बोल रहा है। अच्छा, वो ये बोल रहा है उसके साथ में कि उसकी 1.5 मीटर तो क्या है, लड़के की लंबाई है, पर भवन की कुल ऊंचाई कितनी है, तो 30 मीटर है। कितनी है कुल ऊंचाई, यानी कि मैं बोल रहा हूं मेरा डी से लेके, यहाँ पे काम करते हैं ना, अलग पेन ले लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो थोड़ी सी। यहाँ पे देखो, वो बोल रहा है कि जो डी से लेके तो जेड तक, कहां तक, जेड तक, ये ऊंचाई कितनी है, तो आप बोल रहे हो 30 मीटर है। कितनी मीटर है, 30 मीटर है। पर यहाँ दिक्कत ये आ गई कि लड़के की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर की ऊंचाई से हम क्या कर रहे हैं, भवन को देख रहे हैं। यानी कि हम जमीन से तो देख नहीं रहे, कहां से देख रहे हैं, 1.5 मीटर ऊंचाई से। यानी कि इसका जो अगर मैं काट पीट के बनाऊंगा इसको, तो 27.5 बनेगा। अगर इसमें से यहाँ का जो ये 1.5 मीटर है, इसको मैं 30 में से घटा दूंगा तो कितना बचना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास में कितना बचना चाहिए, 28.5। हाँ, तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, तो ये कौन सी दूरी हो गई, ये सी से लेके हमारी डी तक की दूरी हो गई। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो ये बोल रहा है कि यहां से लेके ये x मीटर चला और कोण क्या बना, 60 का बनने लग गया, यहां खड़े होकर देखा, और यहां से जो यहां तक की दूरी है ये y मीटर है। ठीक है, अब हमने क्या करा, डायग्राम पूरा कंप्लीट कर लिया। उन्नन कोण का मतलब होता है ऊपर देखता हुआ, यानी अवनन कोण जो होता है वो नीचे देखता हुआ होता है। ये था क्वेश्चन। अब आ जाओ इसके सॉल्यूशन पे। अब इसके सॉल्यूशन पे आओ, प्यार से इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, हमने बोला कि जब भी हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री सॉर्ट करते हैं, या फिर जब हम उसका एप्लीकेशन देखते हैं, तो हम सबसे पहले छोटे ट्रायंगल से शुरू करते हैं। छोटे त्रिभुज से क्या करते हैं, हम लेना शुरू करते हैं। मैंने बोला आप त्रिभुज BCD में देखें, कहीं में देखें, तो अब मैंने बोला त्रिभुज BCD में।
ठीक बात है। मैंने बोला ज्यादा लिखने पे फोकस नहीं करेंगे, समझने पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो 28.5 हो रहा है। कितना हो रहा है? लंब कितना है? तो आप बोलोगे डीसी जो है वो लंब है और ये 28.5 है, मीटर है। आप बोलोगे आधार क्या बना रहा है? तो ये बीसी है और आधार है वाई मीटर। ठीक बात है। थीटा आप बोलोगे तो कितना है? आप बोलोगे 60 डिग्री। ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि जब जब बात कायम होती है लंब में और आधार में तो हम टेन लेते हैं। क्या लेते हैं? जिसने फर्स्ट लेक्चर देखा है उसको सब समझ में आ रहा हो, जिसने फर्स्ट लेक्चर देखा है, सेकंड लेक्चर देखा है, उसे सब समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। तो अगर जिसने नहीं देखा है वो देख के आए, नहीं तो दो क्वेश्चन के साथ में रुके, 2 क्वेश्चन बाद में आप खुद ब खुद ऑटोमेटिक लाइन पे आने लगेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। बहुत ज्यादा रॉकेट नहीं पढ़ा रहा हूँ, आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा कि थीटा मैंने लिया और टेन जो मुझे बताता है वो बताता है मुझे अनुपात। काय का अनुपात बताता है? तो लंब बटे आधार का अनुपात बताता है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? आपने बोला सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला जो टेन 60 का मान होता है, मैंने बोला कि जो टेन 60 का मान होता है, तो इसको अगर आप लिखेंगे, एक सेकेंड, अगर आप इसको लिखेंगे तो इसे मैं लिख सकता हूं, अच्छा डीसी का मान कितना है? तो ये बोल दोगे आप 28.5 है। अच्छा बीसी का मान कितना है? ये मतलब आधार का बेस कितना है? तो ये हो गया वाई। वाई इधर ले आओ और ये हो जाएगा 28.5 बटे वर्गमूल 3। तो ये काय का मान आया? वाई का मान आ गया मेरे पास। ये काय का मान आ गया? वाई का मान आ गया। ठीक बात है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला जो हमारे पास में वाई का मान आया वो कितना आया है? 28.5 वर्गमूल 3। ये आया वाई का मान। मुझे कौन सा मान चाहिए? तो मुझे ये वाला मान चाहिए कि यहाँ से वो कितना चला कि कोण 60 बना। कौन सा वाला? ये वाला। मुझे एक्स का मान निकालना। मैंने बोला ठीक बात है। हमने बोला बड़ा वाला कोण लो। कौन सा वाला कोण लो? बड़ा वाला। कौन सा? तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ए सी और डी, बड़ा कोण लेना है हमें। ठीक है जी। तो मैंने यही बोला आपको कि यही ले लेते हैं हम, ए सी और डी में। तो आधार तो समान रहेगा बाबू, है ना। ये सी से डी चलेगा, कितना है? 28.5 सॉरी 28.5 मीटर। ये तो ऐसे ही सेम चलेगा। आधार देखोगे तो अब हो जाएगा एसी। क्या हो जाएगा? आधार एसी। और एसी जो है उसको आप ध्यान से देखोगे तो ये है ए बी जमा बी सी, यही है। और अच्छा एसी का अगर आप थोड़ा सा और यहां से निकालोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ये है मेरा क्या? आधार। और यहाँ पे आओगे तो कोण जो मेरा बनेगा तो 30 डिग्री का बन रहा है। कि कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला काम काम चल रहा है लंब और आधार में ही चल रहा था, हम तो टेन से ही सॉल्व करेंगे इसे। कैसे सॉल्व करेंगे? टेन से। क्या बनाएगा? देखो सी डी हो जाएगा यहाँ पे, बट्टे में क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक बात? क्या कोई दिक्कत? ए बी की ए सी? ए सी आएगा, ए सी आएगा। ठीक। अच्छा इसका मान जो होता है वो होता है 1 बटे वर्गमूल 3। ये याद कर लेना बाबू। सीडी का जो होता है 28.5 और इसका जो मान आएगा वो आएगा x प्लस वाई। ये रहा। ठीक बात है। इसी का मान x प्लस वाई, इसको x प्लस वाई को यहाँ लाकर 3 को यहाँ भेज देते तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 28.5 और गुणा में कितना? वर्गमूल 3। अब मुझे ये पता है समीकरण से, इस समीकरण से मुझे ये पता है कि y का मान तो मेरे पास में यहाँ पे क्या है? पहले से ही है, ये रहा, है ना। तो मैंने बोला समीकरण 1 दे दो, इसे समीकरण नंबर 1 दे दो। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो देखो y का मान कैसे रखेंगे? x प्लस y का मान कितना है? 28.5 वर्गमूल 3 बराबर 28.5 और ये वर्गमूल 3। यहाँ पे बटे में था, यहाँ पे भाग उसमें है, गुणा में। निकालने x का मान, देखो कैसे निकलेगा। ये यहाँ प्लस का है पूरा, इसको समझना। ये जो पूरा है, ये पूरी संख्या है, ये काय में है? यहाँ पे प्लस में है, तो उधर जाएगी तो काय में आएगी? माइनस में जाएगी। वेरी गुड। 28.5 वर्गमूल 3 माइनस 28.5 बटे वर्गमूल 3। क्या कोई दिक्कत? नहीं सब कोई दिक्कत नहीं है।
एक स्टेप और सॉल्व करेंगे और आंसर आने वाला है, जादू होने वाला है, जरा ध्यान से देखते जाना। मैंने बोला यहाँ से काम करो, 28.5 को कॉमन निकालो। क्या करो? कॉमन निकालो। तो क्या यही बन जाएगा? कि यही बन जाएगा। यहाँ से 28 निकालोगे तो 1 बचेगा, यहाँ से 28 निकालोगे तो इसको गुणा में 1 बचेगा। क्या बराबर बात? ठीक बात है। कुछ नहीं होता तो इसके बट्टे में क्या होता है? 1 होता है। और इनको हमने सॉल्व करना सिखाया था, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इन दोनों का गुणा आपस में, यही होता है। ठीक बात है। मैंने बोला कि x बराबर 28.5, इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा। देखो इसको, देखो 3 से 3 करोगे वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 को करोगे गुणा, तो 3 में से 1 गया, बचेगा 2, 2 बटे वर्गमूल 3, 2 बटे वर्गमूल 3। ठीक। अगर इसे थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखना चाहूं तो जो x का मान मेरे पास आएगा, जो मेरे पास में x का मान आएगा, तो इसको देखोगे तो 56 और 57, यही हो जाएगा 57 बटे वर्गमूल 3। यही होगा? नहीं होगा? 6 और 56 और 57, हाँ ठीक है 57। और इसको भी अगर मैं देखूं तो ये 3 का तो ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूं x बराबर 19 गुणा 3 बटे में वर्गमूल 3। ठीक बात? कि कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कि यार जो आखिरी में मेरा रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है कि ये वर्गमूल 3 यहाँ ऊपर लग जाएगा, है ना। तो मेरे पास जो आखिरी निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 19 वर्गमूल 3। ये है मेरा फाइनल आंसर। ये कौन सा आंसर है मेरा? फाइनल आंसर। क्या करें इसको? चलो लाल सी लगा देते हैं। ये है मेरा फाइनल आंसर। ये है मेरा आंसर। ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर मेरा, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा बड़ा था और थोड़ा सा भी समझने में भी आपको टाइम लगा होगा, है ना। या तो देखिए पुरानी क्लासेस अगर देखी हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा, उसके लिए बहुत बेसिक सी चीज है। पर अगर अभी आप यहाँ आए होगा तो थोड़ा सा मुश्किल आपको पड़ रही होगी, मैं मानता हूँ इस चीज को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चले, सॉरी 7 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 7, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है? ध्यान सुनो। दिख रहा है बराबर? क्या लिखा है? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण का जो है 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने बोला ठीक है, समझ गया मैं। क्या करना है मुझे? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। मैंने बोला अच्छी बात है, डायग्राम में आपके लिए पहले से ही बना के रखा हूं, इसको देखो डायग्राम को और समझो। मैंने बोला कि कोई एक, हमने बोला कि उन्नयन कोण जो दे रखे हैं हमें 30 और 45 और 60 दे रखे हैं। भवन की जो ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। कहां से? जमीन से। जमीन से कितनी ऊंची है? तो 20 मीटर ऊंची। मैंने बोला चलो ठीक है, नाम देना शुरू करते हैं। इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको हमेशा नाम दे दिया बी, हमेशा जर्नल, इसको नाम दे दो सी और इसे नाम दे दो डी। ठीक बात है। मैंने बोला जो बी से सी है, जो बी से सी है वो कितना है? 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर है। क्या बात समझ में आई? कितना है? 20 मीटर। अच्छा ये जो आएगी डी से सी, ये कितनी? इसको मैं मान लेता हूँ एच हाइट है। ये कितनी हाइट है? एच हाइट। अच्छा अगर मैं कुल दूरी की बात करूं तो थोड़ा सा समझना इस चीज को कि अगर यहां से यहां तक 20 है और यहां से यहां तक एच है, तो जो मेरी कुल दूरी बनेगी कहां से कहां तक? बी से लेके, एक सेकंड इससे मत बनाओ, थोड़ी सी अलग कलर से बना लो ताकि चीजें हमें स्पष्ट रहे। ठीक है। ये अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर B से C तक 20 है और C से D तक H है, तो कुल कितनी होगी? तो आप बोलोगे कुल होगी सर 20 जमा H, ये कुल होगी। ठीक। तो मैंने कुल लंबाई भी लिख ली वहां पे और ये भी हो गया मेरा काम। और अब मैं कोण जमा लेता हूं। आपने बोला कि जो छोटा कोण होता है, हमेशा जो छोटा कोण होता है, देखो एक तो अगर आप बहुत खड़ा देख रहे हैं
तो कोण ज्यादा बनेगा। अगर आप थोड़ा कम ही देख रहे हैं, सीधा खड़ा आप देखेंगे तो कोण ज्यादा बनेगा, और दूर का आप आराम से देखेंगे तो कोण छोटा बनेगा। यानी कि ये जो कोण है जो बड़ा बन रहा है ये 60 का बन रहा है, ठीक बात। और ये जो कोण है ये छोटा बन रहा है, यानी कि ये 45 है। कितना है ये? 45 है। अच्छा, मैंने बोला ठीक बात है। हमने बोला हम तो भैया ट्रायंगल छोटे से शुरू करते हैं हमेशा, तो हमने बोला कि हम शुरू कर देंगे भैया हमारा कार्यक्रम ए बी सी में। क्या बोला? ए बी सी में। मैंने बोला जो मेरा बी सी है वो बराबर कितना है? 20 मीटर है। अच्छी बात है। ए बी जो बराबर है, मुझे ये तो पता ही नहीं है, तो मुझे ए बी भी निकालना पड़ेगा ना। मैंने बोला ठीक बात है। मैंने बोला कि यार जो मेरा ए बी है उसे एक्स मान लो, ठीक, माना, ठीक बात। ये मैंने वहां पे कैसे लिखते हैं वहां मैंने बताया है ये चीज कैसे होती है चीज। मैंने बोला एक्स मान लो, ये एक्स हो गया, और जो थीटा है मेरे पास में यहाँ पे वो है 45। समझ में आ गई बात? काम चल रहा भैया लंब में और आधार में, तो हम बोलेंगे tan 45, tan 45 डिग्री बराबर 20 बटे एक्स। 20 बटे कितना? एक्स। tan 45 का मान अगर आप बोलोगे तो ये होता है 1 बराबर 20 बटे एक्स, यानी कि जो एक्स बराबर आएगा वो कितना आ गया? 20 आ गया। एक्स बराबर कितना आ गया? 20। यानी यहाँ पे जो मेरा एक्स का मान आया वो कितना आया? 20 आ गया। क्या बात समझ में आई यहाँ तक? अब हमने बोला अब हम लेंगे बड़ा वाला त्रिकोण। बड़े वाले त्रिकोण को देखो, आप बोलोगे ये है ए बी और डी, ए बी और डी में, ठीक है। तो लंब क्या है? आप बोलोगे सर बी डी है। क्या है? बी डी है। इसका मान क्या है? तो आप बोलोगे कुल 20 जमा एच है। हम बोलेंगे सर 20 जमा एच है, ठीक बात है। आधार क्या है? तो अब बोलोगे आधार तो अब भी हमने निकाला ए से बी, अब भी निकाला कितना है? 20 है। ए से बी मैंने बोला कि सर ये तो 20 है, और कोण मेरे पास में कितना है? तो ये 60 डिग्री। यहाँ तक कोई समस्या? मुझे तो नहीं लगता कि नहीं होगी, ठीक है। अगर होगी तो प्रैक्टिस से वो चली जाएगी। हमने बोला काम काय में चल रहा है, तो आप बोलोगे सर अभी भी तो काम 10 में ही चल रहा है, तो 10 में ही ले लेते हैं। हमने बोला कि 10 60 ले लो, चलो ये हो गया 10 60 बराबर कितना हो जाएगा? तो हमने बोला लंब कितना है? तो 20 जमा एच है ना, ये है, बटे आधार कितना है? तो ये 20 है। 60 का मान होता है वर्गमूल 3, ठीक है, बराबर बटे 20। क्या समस्या? क्या कोई समस्या है? मैंने ऐसा कोई समस्या, इसका गुणा यहाँ कर दोगे तो ये हो जाएगा 20 वर्गमूल 3 माइनस 20 बराबर एच। कैसे आया? समझ में आया? ये इधर का था प्लस का, ये जो यहाँ पे प्लस का था उठ के यहाँ पे कायम है माइनस में। मैंने बोला 20 कॉमन ले लो, तो आपने बोला ये हो जाएगा वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर एच। मैंने बोला हाइट हमारे पास में आ गई, हमारे पास में हाइट आ गई, जो हमें निकालनी थी वो हाइट हमारे पास में आ गई है, ठीक प्यारे बच्चों, आ गई ना एच। हाँ यही था, यही है क्वेश्चन, ठीक है। हमें क्या निकालना था? एच ही तो निकालना था, ऊंचाई ज्ञात करनी थी, ऊंचाई ज्ञात हो गई, बस इतना सा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट पेज पे चले, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 समझो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग समझ ले, अच्छे से पढ़ ले, फिर मैं इसका फिगर बनाता हूँ, ठीक है। पेडस्टल के शिखर पर क्या है? 1.6 मीटर मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर उन्नयन कोण 60 है, और उसी पेडस्टल से शिखर का उन्नयन शिखर का कोण, मूर्ति के शिखर का और शिखर का, चलो ठीक है। ये बात को यहाँ हल्का सा इसने घुमाया है कि मूर्ति का शिखर और पेडस्टल का शिखर, ठीक है। 45 पेडस्टल की ऊंचाई, चलिए ठीक है, समझ गए, कोई इशू नहीं है। हमने बोला कि कोई इशू नहीं है सर, ऐसा हल्के पतले क्वेश्चन तो आते रहते हैं, हमने बहुत बना लिए, ठीक है। देखो अभी जैसे पहले किया क्वेश्चन सेम वैसे ही है, कोई बड़ी बात नहीं है करना इसको। हमने बोला कि यार एक समझ लो, एक इस तरीके से क्या है, इस तरीके से क्या है, एक वो है कोण है। यहां मान लो आप, यहां मान लो कि वो बोल रहा है
कि मूर्ति जो है वो 1.6 मीटर है, यानी यहाँ पे कोई मूर्ति होगी इस तरीके से, और इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो है 1.6 मीटर। देखिए ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है नहीं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, ठीक बात है। इस जो मूर्ति की ऊंचाई है यह है 1.6 मीटर। मैंने बोला ये बिंदु अगर मेरी ए है तो ये बी होगी, तो ये सी होगी, तो ये डी होगी। क्या बात समझ में आई? और एक लाइन और यहाँ लगा देते हैं हम, ताकि और स्पष्ट हो जाए कि यहाँ से जो ये वाला कोण है मूर्ति तक का ये कितना है, ये भी समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब वो ये तो बता नहीं रहा कि आधार कितना है, तो आधार तो मेरे को मानना पड़ेगा। मैंने बोला यार एक्स माना, क्या माना? एक्स माना मैंने, कुछ नहीं पता मुझे इसके बारे में। और मुझे ये भी निकालना है, कौन सी? बी से सी की दूरी भी निकालनी है मुझे। कहां से? बी से लेके सी तक की दूरी जो ये वाली है, मुझे ये भी निकालना है। तो मैंने बोला इसे एच माना, क्या मान लिया? इसे एच मान लिया मैंने, ठीक बात है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक हम सब सही करते जा रहे हैं अभी तक, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दोगे कोणों पे, कोणों पे ध्यान दोगे तो आप ध्यान से देखोगे तो मूर्ति का शिखर का कोण जो बन रहा है वो 60 बन रहा है। मूर्ति का जो शिखर का कोण यानी ये वाला जो कोण है ये 60 बन रहा है। ये जो ये वाला कोण बन रहा है ये अरे यार, एक तो ये वाला कोण जो बन रहा है ये 60 बन रहा है। ये वाला कोण बन रहा है 60, ठीक। और ये जो छोटा इसके नीचे का कोण बन रहा है ये बन रहा है 45। हमें तो ये वाले ये ज्ञात करके बताना है, पर मजबूरी हमारी ये है कि उसको ज्ञात करने से पहले हमें एक्स भी ज्ञात करना है, ठीक है। बनाए? देखो मैंने बोला सर जब जब काम चलता है लंब और आधार में तो हम तो tan ही लेके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैंने बोला अच्छी बात है। आपने बोला त्रिभुज ABC में लंब क्या होता है, तो पहले मैं लिखता हूँ BC। मैंने बोला यार BC जो है मेरा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो H है, कितना है? H। मैंने बोला ठीक है ये H है। अच्छा आधार क्या है, तो आप बोलोगे AB जो मेरा है वो आधार है, और इसे मैंने क्या माना है? X माना है, ठीक बात, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यार बोला कोण मेरा कितना है, तो आप बोलोगे 45। मैंने बोला 10 यहाँ लिख देना आप, जो लिखना होता है मैं बता नहीं रहा हूँ, पिछली वीडियोस मैंने बहुत बार बता दिया आप लोगों को, ठीक है। AB क्या समस्या? नहीं कोई समस्या नहीं। 10 एक का मान हमको पता है, यानी कि ये हो जाएगा 1, BC का मान जो है H है, AB का मान X है, यानी X बराबर H हो जाएगा। एक कंडीशन को तो इसे हमें दिमाग में रख के चलना है, X बराबर H, ये कंडीशन हमें क्या करनी है? दिमाग में रख के चलनी है, ठीक है। अब चलते हैं बड़े कोण पे, ठीक है। मैंने बोला यार त्रिभुज लेना है मुझे AB और D का। मैंने बोला AB और D का लेके चलो, और मुझे निकालना है क्या? ये H निकालना है ना मुझे, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने बोला बराबर, मैंने बोला कि यार ABD में अब क्या क्या मेरे पास में वो भी तो देखना है मुझे। मैंने बोला जो लंब बनेगा मेरे पास में, यानी जो मेरा BD बनेगा वो कितना बन रहा है, तो आप बोलोगे H जमा 1.6 यही बनेगा, क्योंकि कुल उसके ऊपर जोड़ के बनेगी वो, ठीक है। आधार क्या है, तो आधार मैंने मान लिया कि यार ये तो मेरा X है अभी के लिए, ठीक। वैसे तो होना H चाहिए, पर ठीक है इसी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। मैंने बोला थीटा मेरे पास में कितना है? 60 है। क्या कोई समस्या? नहीं सर कोई समस्या नहीं। हमने बोला यार सर काम आप जब जब आप बोल रहे हो कि लंब और आधार में चल रहा है काम, तो 10 ही लेंगे। हमने बोला ठीक है ना, 10 लो, कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा 60 बराबर में लंब कितना है, तो 1 जमा 1.6 बटे में कितना? X। क्या दिक्कत? मैंने बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या का मान निकालना है? H निकालना है हमें। हमने बोला ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा, मेरे को पता है कि वर्गमूल 3, ठीक। क्या बनेगा? वर्गमूल 3, और ये X का इसमें गुणा कर देंगे बराबर H जमा 1.6। पर यहाँ हमें एक चीज पता है कि जो X है वो बराबर है काय के? H के बराबर है। काय के बराबर है?
h के बराबर। मैंने बोला h को इस साइड लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने बोला ये हो जाएगा वर्गमूल 3h माइनस 3 बराबर 1.6। क्या कोई समस्या? मैंने बोला सर कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये तो हमने अभी निकाला ना यहाँ से कि ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। मैंने बोला यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं, हमने बोला h कॉमन ले लो, ये हो जाएगा अंदर वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर 1.6। यानी कि h का मान अगर मैं यहाँ से निकाल लूं तो ये हो जाएगा 1.6 बटे में वर्गमूल 3 माइनस 1। तो ये वो ऊंचाई है जो हमें ज्ञात करनी थी, ये वो ऊंचाई है जो हमें क्या करनी थी, ज्ञात करनी थी। कि कोई समस्या? नहीं कोई समस्या नहीं। अगर h निकालना तो अगर हम यहाँ पे भी रख देते तो फिर हमें वो खिचड़ी नहीं करनी पड़ती, ये वाली खिचड़ी हमें नहीं करनी पड़ती अगर यहाँ पे हम h रख देते तो। ठीक है, यही तो मैथ्स की खूबसूरती है बच्चे, कि आप जहां हाथ डालोगे वहीं से आप सही आंसर बना सकते हो। ठीक है, ये अगर यहाँ पे x होता, अगर यहाँ h ले लेंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। एग्जाम्स आने वाली है बहुत जल्दी, आप लोगों की टाइम टेबल तो आप लोगों के पास आ ही गए हैं। टाइम टेबल इशू कर दिए आपके बोर्ड्स में, आपके फाइनल एग्जामिनेशंस के, तो उसके हिसाब से सारी चीजें करना शुरू कर दो। और रिवीजन क्लासेस भी देना मैं कर देता हूँ शुरू। एक तो आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते जाके कि कमेंट बॉक्स खाली रहता है, कमेंट आप करो, आपको क्या चीज की इशू आ रही है बताइए, तो उसको फुलफिल किया जाएगा, है ना। क्या कि थोड़ा सा आप डील डाल देते हैं, हमारी तरफ से भी डील डल जाती है, चलो ठीक है बच्चे पढ़ तो रहे हैं, बच्चों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप रिक्वायरमेंट करोगे तो रिक्वायरमेंट फुलफिल भी होगी, मेहनत हमें भी करनी पड़ेगी और आप लोग करोगे, है ना। देखो ऐसा है कि ये डायग्राम मैंने पहले से ही बना के रखे हैं ताकि टाइम खराब ना हो। क्वेश्चन आपको बराबर दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक है। देखो प्यार से समझ लो, ज्यादा अच्छा है। मैंने क्या बोला कि मीनार के पद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मैंने बोला अच्छी बात है। मैंने बोला छोटा छोटा मैं लिख लेता हूं कि ये है मीनार, ये मुंह से मैंने बोल दिया कि यार ये मीनार है, ठीक है। मैंने बोला भाग से भवन में इसको बना देता हूँ कि यार मैं बरपर से क्या है, भवन है, ठीक है। इसका जो उन्नयन कोण यहाँ से बन रहा है पद बिंदु से, ये बन रहा है 30 का। कि यहाँ तक पकड़ में आ गई चीजें, कि यहाँ तक पकड़ में आ गई चीजें। और भवन के पद बिंदु से मीनार का कोण 60 है, यानी ये वाला जो कोण बन रहा है ये 60 बन रहा है। मैंने बोला चलो समझ में आ गई यहाँ तक। यदि मीनार की ऊंचाई 50 है तो भवन की ऊंचाई याद करिए। चलिए मैंने बोला अच्छी बात है, ये उसने दे दी मुझे 50। कितने दे दिए? 50। मैंने बोला नाम लिख लेते हैं। हमने बोला इसको दे दो x, इसको नाम दे दो y, इसको नाम दे दो z, ठीक है। x y z। और कोई दिक्कत? और हम बोल सकते हैं यार एक काम करो, कुछ रह रहा है क्या, इसको w नाम दे दो। हाँ, यही रह रहा था बस। अब हो गई, सारे नाम भी हो गए, जगहें भी रख दी हमने बराबर, और चीजें हमने समझ भी ली। अब इसे हल करना शुरू करते हैं, इसे हल करना शुरू करते हैं। मैंने बोला यार देखो, बड़े वाला जो मेरे पास में त्रिभुज है उसका कोण मेरे पास में है, उसकी भुजा मेरे पास में, तो मैं मान निकाल सकता हूँ काहे का। मैंने बोला कि यार पहले इसे x मान लो, इसे आप मान लो बेस, यानी इसे आप b मान लो, b माना, ठीक है। मैंने क्या माना, इसे b माना, बेस के लिए b मान लिया मैंने, ठीक है। ठीक, अच्छी बात है। समझने के लिए समझते चलो कि x y और z में, x y और z में, आप बोलो, मैं बोलूंगा आपसे अगर बताओ लंब क्या है, तो आप बोलोगे सर एक्स वाई जो है, सॉरी वाई जेड जो है वो लंब है, और कितना है तो 50 मीटर है। आधार क्या है, तो आप बोलोगे एक्स वाई जो है वो आधार है, और कितना है, मैंने बोला कि बी है। आप बोलोगे सर कोण कितना है, तो कोण 60 है, ठीक बात है। कहानी आके 10 पे ही चल रही है, तो हमने बोला 10 ही ले लेंगे सर, हम तो 10 60 से ही काम चला लेंगे। और क्या बनाएंगे, लंब बटे आधार। तो लंब है मेरे पास में yz, और आधार जो बन रहा है वो बन रहा है xy का। समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है वो होता है वर्गमूल 3। कितना होता है, वर्गमूल 3 होता है। क्या कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। xy का मान b है, b का यहाँ गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा b का यहाँ गुणा, बराबर में ये कितना चल रहा है, 50 चल रहा है।
यानी बी का यहां से अगर मैं मान निकाल लूं तो हो जाएगा 50 बटे में वर्गमूल 3। कि यहां तो कोई समस्या, अरे कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ तकल्लुफ आपदा विपदा परेशानी कुछ नहीं है? चलो ठीक बात है। और अगर होगा भी तो क्या करोगे, बाद में कमेंट में ही बताओगे। ये हो गया बी का मान। क्या कोई दिक्कत? हमने बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, बी का मान आपने बहुत बढ़िया दे दिया हमें। अब यहां से हमारे सारे सवाल बनना, एक एक गुत्थी सुलझना क्या हुई है, शुरू हुई है। अभी हमने छोर पकड़ा है, अब क्या करेंगे, पूरा उकेल देंगे इसे। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला जिसमें हमें क्या निकालना है। मैंने बोला कि इसका जो भवन की जो हाइट है इसे माना मैंने, एक अलग रंग ले लो ताकि चीजें स्पष्ट रूप से आपको दिखती रहे। मैंने बोला इसकी हाइट मान लो h, क्या मान लो h, ठीक बात। मैंने बोला अच्छी बात है। हमने बोला त्रिभुज x w x और y में काम चल रहा है। मैंने बोला w x और y में काम चल रहा है, तो मैंने बोला मैं, इसमें क्या लिखना है, मैं। तो मैंने बोला डब्ल्यू एक्स जो कि हाइट मेरी, इसको मैंने क्या माना है, एच माना है। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला एक्स वाई जो है मेरा वो क्या है, आधार है, यानी ये क्या है के बराबर है, ये मेरा बी है। समझ में आई बात? और बी का मान रख दो तो भी चलेगा डायरेक्ट, पर अभी बी लिख लो। और कोण जो मेरे पास में है इसके लिए वो 30 है। मैंने बोला सर काम तो 10 में चल रहा है, 10 ही लेने दो। 10 30 बराबर ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स बटे में एक्स वाई। कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं। इसका जो मान आता है वो आता है 1 बटे वर्गमूल 3, तो हो जाएगा 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर बराबर ये कितना होता है बच्चा, ये होता है एक्स, और एक्स वाई का जो मान आता है वो कितना आता है 50 वर्गमूल 3। चलो ठीक है, कोई समस्या नहीं। ये होता है 50 बटे वर्गमूल 3 कि कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और कर सकते हैं इसमें, देखो 50 को ऐसा लिखो और इसके नीचे लिखो वर्गमूल 3। ठीक, देखो एक स्टेप और मैं लिखता हूं, वैसे तो करने को डायरेक्ट भी कर सकता हूं पर मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। जो नीचे होता है वो ऊपर जाकर गुणा होता है, ये बात याद रखना। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 h बटे में कितना हो जाएगा 50। ये कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। इससे ये खत्म, 50 का गुणा कर दो, h का मान आ गया, h बराबर कितना आ गया 50 मीटर। यानी कि जो मीनार और भवन की ऊंचाई है वो क्या है, समान है। भवन और मीनार की ऊंचाई क्या है, समान है। ठीक है, आराम से बढ़िया सा क्वेश्चन था, बेसिक सा, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, ज्यादा कोई टॉप क्वेश्चन नहीं था। और हम थ्योरेटिक जो थ्योरी है ना, उससे पहले हम 2-3 लेक्चर्स हुए हैं उसमें बहुत अच्छे से बता चुके हैं, एक एक चीज बता चुके हैं कि कहाँ क्या लिखना होता है, एक एक चीज पेपर में किस तरीके से लिखना है वो सब उसमें बता चुके हैं। यहाँ अब जो बारी है, लास्ट के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं अभी भी आप लोग ये सोचें कि मैं एक एक चीज आपको एक लाइन लिखवाने बैठो तो बच्चे कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कोर्स कंप्लीट करना है ना, IMP क्लासेस भी लेके आनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आप लोग आपकी तरफ से क्या करें, बस इसको सुन लिया करें। इसकी जो क्लास होती है ना, इसको क्या करें, बस प्यार से सुन लिया करें, जैसे नॉर्मल क्लास होती है सुन लिया करें। और आप बस देख लेंगे ना, 10th का तो मैथ्स इतना आसान है कि बस आप देख के समझ जाएंगे सारी चीजें। और इतने प्यार से आपको यहाँ समझाया जा रहा है, एक एक चीज समझाई जा रही है कि क्यों एच ले रहे, क्यों एक्स ले रहे, क्यों वाई ले रहे, सारी चीजें एक एक चीज से समझाई जा रही है आपको, है ना। जैसे आप मूवी देखते हैं ना, पेन कॉपी आप बिल्कुल मत चलाया करें। जब भी आप मेरी लेक्चर देखें, मैं नहीं बोलता कि आप पेन कॉपी लेकर बैठे। कैसे बैठे, बस चलते फिरते आपने लेक्चर लगाया, एकदम चलते चलते सुन लिया, चलते चलते देख लिया। दिक्कत कहां से शुरू होती है, दिक्कत कहां से शुरू होती है कि जब हम स्कूल में हमें टीचर पढ़ा रहा होता है, जब हमें क्या होता है कि हमारे जो टीचर हमें पढ़ा रहे होते हैं ना, क्या होता है, टीचर हमें पढ़ा रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम लगे रहते हैं टापने में। जब हमें टीचर पढ़ा रहे होते हैं, एक एक चीज पढ़ा रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सर वहां बोल रहे होते हैं, यहाँ हमारे हाथ चल रहे होते हैं। तो सर ने क्या बोल दिया, हम जो समझना था वो समझ पाए नहीं पाए, सर को भी कोर्स कंप्लीट कराना है, स्कूल का प्रेशर है, ठीक है।
तो क्या है कि टीचर क्या होता है कि कोर्स कंप्लीट करवाने के चक्कर में भी वो भी बार बार रिपीट नहीं करवा पाता है, और स्टूडेंट भी कॉपी कंप्लीट करने के चक्कर में कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाते। बनी बात है। इसीलिए जब भी मेरे लेक्चर सुने, मैं तो कहता हूं कॉपी किताब एक साइड रख दें, अच्छे से पहले पूरे लेक्चर सुन लें, अच्छे से पूरा पहले लेक्चर सुन लें, देख लें, चलते फिरते देख लें दिन में एक आधी बार, और फिर रात में जब बैठे बिना किसी बुक के, बिना किसी उसके क्वेश्चन ले लें और उसको सॉल्व कर ले। कहां फंसे तो उसको अंडरलाइन कर दे कि यहाँ हम फंस रहे हैं, फिर बाद में एक बार वीडियो देख ली या तो सॉल्यूशन देख लिया, और ऐसे में क्या है कि आपकी शॉर्ट टाइम में, क्योंकि अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 27 फरवरी से आपकी एग्जामिनेशन है, 27 फरवरी से मेन एग्जामिनेशन है आपकी बोर्ड की, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो ऐसे में क्या होगी कि जल्दी जल्दी प्रैक्टिस होगी, जल्दी जल्दी हमें पता चलेगा कि हम कहाँ फंस रहे हैं। बस हम जहां फंसे जिस क्वेश्चन में, जैसे 20 क्वेश्चन मैंने लिए, 20 क्वेश्चन में बनाने बैठ गया आराम से, 20 क्वेश्चन में मैं कहाँ फंस रहा हूँ, वहां लाइन से एक अलग कलर का, ग्रीन कलर का पेन रख लो तो रेड कलर का पेन रख लो कि मैं यहाँ फंस रहा हूँ, या तो मुझे ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, या तो कुछ ये उत्तर सही नहीं आ रहा है, तो उसे क्या करो, गोला लगाओ, और क्या कॉन्सेप्ट है या तो वीडियो में आके देख लो, या तो आपके सर ने जो नोट्स बनाए उसमें आप देख लें। ऐसे में जल्दी जल्दी आपके करेंगे, तैयारी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 10। इसको करके हम क्या करते हैं, बाइंड करते हैं इस क्लास को, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला। देखो समझने वाला क्वेश्चन है, अगर आपको प्यार से समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, हल्के में नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, हल्के में तो नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। देखो मैं बता देता हूं उसको कैसे करना है। बहुत बढ़िया, देखो वो क्या बोल रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है, और आमने सामने समान, क्या लिखा देखो, इसको पकड़ लेना इस शब्द को, है ना, आमने सामने समान लंबाई के, समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं, ठीक है जी। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए ठीक है, समझ गया मैं क्या क्वेश्चन है, बाकी का क्वेश्चन आपको पढ़ना आप पढ़ लें, मैं इतने में समझ गया। मैंने बोला अगर इसको मैं नाम देता हूं A, इसको नाम देता हूं B, इसको नाम देता हूं X, इसको नाम देता हूं Y, या तो XY मत दो, इसे दे दो P, इसे दे दो Q, ठीक है, A B C, इसे दे दो C, ठीक बात है। तो जो कुल जो सड़क की दूरी है, कुल जो सड़क की दूरी है यहां से यहां तक, ये कितनी बच्चे, तो आप बोलोगे ये उसने दी है मुझे 80 मीटर, 80 मीटर। ये दो चीजों से मिलकर बनी है, ए से लेके सी तक, रुक जाओ पेन चेंज कर देते ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। डिजिटल बोर्ड का यही तो मजा है ना, जो चाहे वो कर लो। तो यहां से लेके सी तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये क्या दे रहा है वो, ये बोल रहा है इसे दे दो x, ऐसे क्या दे दो आप x, और यहां से जो आगे बढ़ती हुई दूरी है इसे दे दो 80 माइनस x, ठीक बात है, यही तो होगा। अगर मैं बनाने जाऊंगा क्वेश्चन तो यही तो बनेगा, कि समझ में आई कोई बात, ठीक है। मैंने बोला क्या जो कोण है मेरे पास में, अगर आप कोणों की बात करेंगे तो ये जो कोण मेरे पास बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री का, और ये जो कोण बन रहा है मेरे पास में ये बन रहा है 30 डिग्री का। क्या समझ में आई? इन दोनों के बीच में सड़क किस बिंदु पर दोनों के शिखर कोण ये, अच्छा किसी भी एक बिंदु पे, हाँ ठीक है ना, तो सी ले लिया अपन ने, किसी भी एक बिंदु पे, ठीक है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मैंने बोला ठीक बात है। मैंने बोला मेरे पास में आधार है, मेरे पास में आधार है, मेरे पास में कोण है, तो लंब नहीं निकाल पाऊंगा क्या मैं? बिल्कुल निकाल लेंगे। मैंने बोला किसी भी एक कोण को पकड़ो, मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले हम इस कोण को पकड़े फिर उस कोण को, जो आपको अच्छा लगे। मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे जो दिख रहा है इस टाइम पे, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि यहाँ पे हम फंसेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंसेंगे। यहाँ हमारे पास में x सिंगल है, तो यहाँ से हम x का मान क्या निकाल लेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे, या तो लंब या फिर x का जो भी निकलेगा x का मान निकल आएगा हमारे पास में डायरेक्ट। मैंने बोला कि पहले तो प्रश्न के अनुसार मैं यही लिख देता हूं, वैसे तो सवाल में कहां लिखना वो आप सब जानते हैं, अनुसार, प्रश्न के अनुसार। मैंने बोला जो मेरा ए बी खंबा है वो प्रश्न के अनुसार समान है, क्या है कि पी क्यू के, पी क्यू खंबे के समान है ना ये,
तो यार दोनों में से मैं कुछ भी एक भी ज्ञात कर लूंगा तो मेरा क्या होगा, पूरा हो जाएगा क्वेश्चन। मैंने बोला अच्छा ठीक बात। मैंने बोला यार आप एक काम करो, त्रिभुज से शुरू करो एबीसी से। तो मैंने बोला एबीसी में, मैंने बोला एबीसी से ही शुरू कर देते हैं, आप जैसा बोलो। हमने बोला ठीक बात है। मैंने बोला माना कि जो हाइट है वो h है, मान लिया, है ना। ये कहाँ लिखना है, क्या लिखना है, वो सब आपको पता है। और अगर नहीं पता है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो पिछली क्लासेस में आप जाएं और वहां देख लें कि कहाँ पे क्या लेना होता है। ए बी, मैंने बोला आधार की बात है तो ए सी होता है। ए सी क्या है मेरे पास, तो आप बोलोगे यार एक्स मेरे पास में ए सी है और थीटा मेरे पास में कितना है, तो आप बोलोगे 60 है। मैंने बोला इन दोनों में काम चल रहा है लंब और आधार में, तो 10 ले लो। आप बोलोगे 10 ले लेते हैं 60 डिग्री पे, और ये होता है हमारे पास में ए बी बटे में ए सी। इसका मतलब क्या हुआ, तो आप बोलोगे जब 1060 का मान होता है वर्गमूल 3 बराबर में ये होता है h बटे x, यही होगा। मैंने बोला ठीक बात है। h हमें निकालना है तो h हम एक तरफ रख के वर्गमूल 3 में गुणा क्या कर देंगे, x का कर देंगे। तो ये मेरे पास में क्या का मान आया, h का मान आया। एक काम करो, h मुझे निकालना है ना, तो हम ऐसे x का मान नहीं निकाल सकते क्योंकि x हमें वहां पे भी काम में आएगा। चलो ठीक है, दोनों ही चीजें लिख लो, अगर ऐसा है तो ऐसा लिख लो, इससे काम चला लेंगे। चलो हटाओ, इसी से काम चला लेंगे, ज्यादा समीकरण एक दे दो, इसे ज्यादा फंसने वाला उलझने वाला काम नहीं। मैंने बोला अच्छी बात है। त्रिकोण में देखो, अब देखते हैं हम सी पी क्यू में, ठीक है। कौन से में, सी में, पी में और क्यू में। इसमें आधार जो बनेगा, तो मैं काम इसको मैं बोल सकता हूँ कि यार जो मेरा सी, मेरा जो पी क्यू है ये बराबर है काय के, ए बी के। तो मैं डायरेक्ट ए बी ले लूं। आप बोलोगे ठीक बात है सर, ए बी ही ले लो अगर ऐसा है तो। और इसको भी मैंने क्या माना था, एच ही माना था, तो एच ही रहने दो इसे। और उसके बाद में आप देखोगे तो कोण, है ना, आधार क्या है, इसका आधार क्या है 80 माइनस एक्स है। तो सी से पी ये आधार है और ये कितना है 80 माइनस एक्स है, एक्स है, ठीक बात। अच्छा कोण क्या है, तो 30 है, डिग्री 30 है। मैंने बोला ठीक बात है। हमने लिखा कि सर 10 में काम चल रहा है, 30 डिग्री पे काम चल रहा है, और अनुपात क्या बन रहा है, तो h बटे 80 माइनस एक्स, ये क्या बन रहा है, अनुपात बन रहा है। इसका जो बनता है वो हम सबको पता है। अगर इसका मैं अनुपात बनाऊंगा तो इसका फॉर्मूला होता है, मतलब इसका मान होता है 1 बटे वर्गमूल 3, ये हो जाएगा h 80 माइनस एक्स। ठीक, कोई समस्या, सर कोई समस्या नहीं है। अब एक काम करेंगे, मैंने बोला यार x का मान तो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से डायरेक्ट, पहले तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, उसके बाद में x का मान निकाल लेंगे अपन। एक स्टेप और सॉल्व कर लो, फिर इसका x का मान निकाल लेंगे। मैंने बोला इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसे मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि ये यहाँ गुणा में चले जाएगा, ये यहाँ गुणा में जाएगा। आप बोलोगे हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, और ये यहाँ पर जाएगा वर्गमूल 3h, वर्गमूल 3h। अब देखो कि मैं h का मान रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं, मुझे हाइट निकालना है। अगर यहाँ पे मैं h का मान रखूंगा तो मेरे पास में x का मान आ जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि समीकरण 1 से मैं लिखता हूं यहाँ पर समीकरण 1 से। तो आप बोलोगे 1 से क्या, समीकरण 1 जो है वो है h बराबर वर्गमूल 3x। तो x का मान अगर मैं यहां से निकालूंगा तो ये आएगा h बटे 3, ठीक बात। अब ये आया मेरे पास समीकरण नंबर x का मान, कहां से निकाला हमने, समीकरण नंबर 1 से निकाला। क्या कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला इस मान को अब क्या करेंगे, हम इसमें रख सकते हैं, इस मान को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ x की जगह रख सकते नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते। देखो मैंने बोला कि अब तो हमारे पास में बहुत आसान हो गई चीजें। हमने बोला यही लिख देते हैं, हटाओ, ये है 80 माइनस x का मान क्या है, तो ये हो जाएगा h वर्गमूल 3 बराबर ये है वर्गमूल 3h।
इस 3 का गुणा इस 80 में कर दो और इसको यहाँ पे भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, देखो 80 में करोगे तो हो जाएगा 80 वर्गमूल 3। क्या कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। माइनस h। अब मुझे एक बात बताओ, ये इसके बट्टे में रह जाएगा वर्गमूल 3, तो बट्टे में रह जाएगा तो वहां जाएगा गुणा में। अब वहां पे एक तो वर्गमूल पहले से ही है, एक और आ जाएगा, गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा। अच्छा 80 वर्गमूल 3, यहाँ पे ये माइनस का है, उधर भेजोगे प्लस का, यानी कि हो जाएगा 4 हो जाएगा। हाँ 4 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। 4 को यहाँ ले आओगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 वर्गमूल 3 बराबर h। ये है वो h का मान, ये है वो खंभों का मान जो हमसे पूछा गया था। बड़ा हो सकता है आपको लग रहा होगा उलझा हुआ सवाल है, पर बड़ा सीधा सीधा सा सवाल है। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है ना। उलझा हुआ सवाल लगता है पर वो है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ हमें जो मैं बोल रहा था आपको, एक चीज थोड़ी सी यहाँ ध्यान देने वाली होती है इस जगह पे, और एक चीज होती है इस जगह पे। इन दो जगह पर अगर आपने ध्यान दे दिया कि क्या वैल्यू रखने से क्या आएगा, हमें बस क्या मिलेगा, तो बस गेम हो गया, है ना। तो बस इसके बाद एक लेक्चर और आएगा चैप्टर नंबर 9 का, इसके बाद में चैप्टर नंबर 9 खत्म। एक एक्सरसाइज में एक लेक्चर और लूंगा फाइनल, चैप्टर नंबर 9 का एक लेक्चर लूंगा फाइनल, और एक लेक्चर में चैप्टर 9 पूरा खत्म कर देंगे। बोर्ड में देखिए मेरा मानना है कि बेटा हम जिस टॉपिक से गुजर जाए ना, वो टॉपिक बंजर हो जाना चाहिए। ठीक है, उसमें से दोबारा कोई नया सवाल बने ही ना, पनपे ही ना। ठीक है, जिस टॉपिक से हम गुजर जाए, हमारा कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाने चाहिए कि वो टॉपिक बंजर हो जाना चाहिए, कोई नया सवाल उसमें से क्या हो ना बने जो हमें प्रॉब्लम कर लूंगा। 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, उसमें सारा रिवीजन कंप्लीट करा दूंगा जो जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।